बैठाने के लिए हिंदू देवरानी लाई ईद की ड्रेस। माया अपने पति वरुण और अपने बेटे सुमित के साथ मंदिर जाती है। मंदिर के बाहर खड़े होकर वो वरुण से कहती है, सुमित बेटा चलो मंदिर चलते हैं, उसके बाद तुम आज अच्छी तरह पूजा करना। माँ वो देखो, वो गुब्बारे वाले अंकल खड़े हैं। माँ पहले मैं वो गुब्बारे खरीद लूँ, मुझे वो नीला वाला गुब्बारा चाहिए, फिर मैं पक्का मंदिर में जाकर प्रणाम करूँगा। सुमित ये क्या तरीका है? पहले मंदिर के अंदर चलकर पूजा करो, उसके बाद ही कुछ दिलाएंगे। धर्म और भगवान के मामले में कोई समझौता नहीं होता, ये बात समझ लो। अरे माया बच्चे के साथ इतना सख्त क्यों हो रही हो? अभी छोटा है, मन भटक जाता है। उसे खिलौना दिलाने से उसका मन खुश हो जाएगा तो वो और भी श्रद्धा से पूजा करेगा। वरुण धर्म के मामले में सख्त होना ही पड़ता है, बच्चों को बचपन से ही ये संस्कार मिलने चाहिए। तीनों मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। उसके बाद वरुण उसे गुब्बारे दिलाता है और वो लोग घर वापस आते हैं। थोड़ी देर के बाद पड़ोसन शिवानी घर आती है और माया से कहती है, अरे माया बहन, कल मेरे घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो आपको जरूर आना है। अकेले मत आइएगा, सबको लेकर आइएगा। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। कथा का निमंत्रण तो भगवान का निमंत्रण होता है, मैं जरूर आऊंगी और अपने बेटे सुमित को भी साथ लेकर आऊंगी। अगले दिन माया कथा में जाती है और वहाँ भजन कीर्तन करती है। वो मंदिर की चौखट पर बैठकर घंटों पूजा करती है और वरुण को भी अपने साथ भजन करने के लिए कहती है। पूजा खत्म हो जाती है और वो लोग प्रसाद लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था कि तभी वरुण को कोई कॉल आती है। वरुण कॉल उठाकर बात करता है और फिर फोन रखकर माया से कहता है, माया मुझे बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। क्या हुआ वरुण, किसका फोन था? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं आकर बताऊंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ माया। वरुण भागते हुए अपने दोस्त रहीम के घर पहुंचता है। रहीम अपनी आखिरी सांस ले रहा था। वो वरुण को देखते ही कहता है, वरुण अच्छा हुआ तू आ गया। ये मेरा बेटा साहिल है। इसकी माँ तो पहले ही दुनिया से चली गई थी यार, और आज मैं भी जा रहा हूँ। मेरे बाद मेरे बेटे को संभाल लेना भाई। अरे तू ऐसी बातें मत कर रहीम, तू ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा यार। बहुत देर हो चुकी है। तू वादा कर कि मेरे बेटे का ख्याल रखेगा। तू चिंता मत कर रहीम, मैं वादा करता हूँ मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये मेरे बेटे सुमित की तरह ही होगा। बस इतना सुनते ही रहीम की आंखें बंद हो जाती हैं। साहिल अपने पिता के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगता है। वरुण उसे तसल्ली देता है और फिर रहीम का अंतिम संस्कार करवाता है। भारी मन से साहिल को लेकर अपने घर पहुंचता है। साहिल को देखकर माया कहती है, अरे कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, और ये कौन है आपके साथ? देखो ये मेरे दोस्त रहीम का बेटा साहिल है। उसकी डेथ हो गई, कोई नहीं था इसका, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ और अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? आप किसी मुस्लिम बच्चे को उठाकर घर ले आए? माया ये मुस्लिम बाद में है, पहले ये मेरे दोस्त रहीम का बेटा है और अब ये हमारा बच्चा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक मुस्लिम बच्चे को नहीं अपना सकती। माया तुम किस जमाने में जी रही हो यार? आजकल तो सभी धर्म के लोग एक बराबर ही होते हैं ना। और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। आज के बाद हमारे साथ ये इसी घर में रहेगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, पर याद रखिएगा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं इसे घर में रहने तो दे रही हूँ, पर मैं इसे अपना कभी नहीं मानूंगी। ये मेरे लिए एक बाहरी इंसान ही रहेगा। ऐसा कहकर माया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और फिर सुमित साहिल से कहता है, साहिल मैं सुमित हूँ, तुम्हारा भाई। आज के बाद हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। हाँ बेटा तुम दोनों को साथ मिलकर ही रहना है। अगले दिन सुबह माया अपने घर के मंदिर में पूजा करती है और फिर वरुण और सुमित को आरती देती है। तभी वरुण साहिल से कहता है, साहिल बेटा तुम भी आरती ले लो। ये सुनकर माया साहिल की तरफ थाली बढ़ाती है और साहिल कहता है, ये आरती क्या होती है? इसे कैसे लेते हैं? मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। माया साहिल को तिरस्कार भरी नजरों से देखती है। तभी वरुण कहता है, बेटा अपना हाथ दो, मैं तुम्हें आरती लेना सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वरुण साहिल को आरती लेना सिखाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साहिल अपने पिता के पास आकर कहता है, पापा कल से रमजान शुरू हो रहे हैं, मुझे रोजा रखना है। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम रोजा जरूर रखना। माया कल से साहिल के रोजे हैं,
तुम इसके लिए सहरी में कुछ बना देना और ये सुबह जल्दी उठेगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे सुमित को सुबह स्कूल भेजना होता है। पापा आप परेशान मत होइए, रात का जो खाना बचा रहेगा मैं वही खा लूंगा। अगले दिन रात के 3 बजे साहिल चुपचाप किचन में जाता है और बचा हुआ खाना गर्म करने लगता है। तभी सुमित वहाँ आ जाता है और कहता है, साहिल भाई ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये ब्रेड और जैम है, आप इसे खा लो, फिर आपको भूख नहीं लगेगी। मैंने ये अपने हिस्से से बचाए थे। शुक्रिया सुमित। तभी माया वहाँ आ जाती है और सुमित को साहिल के साथ देखकर भड़क जाती है। सुमित तू यहाँ क्या कर रहा है, चल अपने कमरे में। ऐसा कहकर माया सुमित को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शाम को इफ्तारी का समय होता है। वरुण बाजार से कुछ फल और खजूर लेकर आता है और साहिल को देते हुए कहता है, साहिल बेटा ये लो इफ्तारी, मस्जिद पास ही में है तो तुम वहाँ चले जाओ नमाज पढ़ने, और ये लो नया कुर्ता पजामा, इसे पहनकर ही मस्जिद जाना, ठीक है? नया कुर्ता? शुक्रिया पापा, ये तो बहुत सुंदर है। साहिल नया कुर्ता पजामा पहनकर और टोपी लगाकर इफ्तारी लेकर मस्जिद जाता है। पड़ोस की औरतें उसे देखते हुए आपस में बातें करती हैं। देख रही हो बहन, माया के घर से कोई मुसलमान बच्चा मस्जिद जा रहा है। हाँ बहन, माया तो बड़ी धर्म कर्म वाली बनती थी, अब क्या हुआ, उसका तो धर्म और कर्म दोनों ही भ्रष्ट हो रहा है। अगले दिन दोनों पड़ोसने माया के घर आती हैं और उससे कहती हैं, माया तूने उस मुसलमान बच्चे को घर में रख लिया है। क्या करूँ बहन, मैं वरुण से मजबूर हूँ, वो जिद पर अड़े हैं। दूसरी तरफ साहिल मस्जिद में इफ्तारी करता है। कुछ दिनों के बाद ईद के दिन भी वरुण साहिल के लिए कपड़े लेकर आता है। साहिल कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला जाता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। अब साहिल और सुमित दोनों 25 साल के हो चुके हैं। दोनों ही अपने पिता के बिजनेस में उनकी मदद करते हैं। अब भी रमजान का महीना चल रहा है। मस्जिद में इफ्तार करने के बाद साहिल अपनी गर्लफ्रेंड जोया से मिलता है। साहिल देखो, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बना हुआ हलवा बनाकर लेकर आई हूँ, खाकर बताओ कैसा बना है। वाह जोया, ये तो बहुत ही टेस्टी है यार। साहिल अब हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मेरे घर वाले अब मेरी शादी के लिए पूछ रहे हैं। तुम अपने घर वालों से हमारी शादी की बात कब करोगे? हे तुम फिक्र मत करो जोया, मैं आज ही पापा से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। जोया से बात करने के बाद साहिल घर आ जाता है। रात को खाने की टेबल पर साहिल वरुण से बात करते हुए ये कहता है, पापा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम जोया है, और अगर आप लोग भी हाँ कर दें तो मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुमने अपने लिए लड़की खुद ही पसंद कर ली है, हमें मंजूर है। कल ही हम जोया के घर चलेंगे, ठीक है? माया तुम भी चलोगी ना? आप लोग देख लीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। माँ प्लीज आप भी चलिए ना, अगर आप नहीं जाएंगी तो मुझे खुशी नहीं होगी। साहिल के रिक्वेस्ट करने पर माया मान जाती है। अगले दिन वरुण और माया साहिल के साथ जोया के घर जाते हैं। सभी को जोया बहुत पसंद आती है और जोया और साहिल का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय के बाद साहिल और जोया की शादी हो जाती है। जोया बहू बनकर साहिल के घर आ जाती है। अगले दिन जोया की पहली रसोई थी। वो माया के पास आती है और कहती है, अम्मी जी मैं पहली रसोई में क्या बना लूं? आप जो कहेंगी मैं वही बना दूंगी। जो तुम्हारी मर्जी हो वो बना लो, पर याद रखना हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता। जी अम्मी जी, मैं ख्याल रखूंगी। जोया किचन में जाती है और वो शीर कोरमा और वेज पुलाव के साथ आलू छोले और नान भी बनाती है। फिर वो सबको खाना परोसती है। खाना खाकर माया कहती है, तुमने खाना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बनाया, मुझे ये सब पसंद नहीं आया। तुमको क्या सिर्फ यही सब बनाना आता है? हमारे यहाँ का खाना अलग होता है, मसाले कम है इसमें। माया बच्ची ने पहली बार बनाया है, हौसला बढ़ा उसका। हे जोया तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। हाँ वैसे जोया भाभी खाना बहुत ही लाजवाब बना है, मुझे तो मजा आ गया। सुमित और वरुण खाना खाकर जोया को शगुन देते हैं और सब उसे आशीर्वाद देते हैं, सिवाय माया के। अगले दिन रमजान का रोजा रखने के लिए जोया और साहिल सुबह सहरी के लिए उठते हैं। जोया कहती है, साहिल सहरी में क्या खाएं? अम्मी जी ने तो कुछ बताया नहीं। हे तुम चिंता मत करो यार जोया, मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट या मैगी बना देता हूँ और हम दोनों मिलकर सहरी कर लेंगे। साहिल जोया के लिए ऑमलेट बनाता है। फिर साहिल और जोया साथ में सहरी करते हैं। दिन भर जोया रोजा रखती है। शाम को जब अजान का वक्त होने वाला होता है, जोया इफ्तार की तैयारी कर रही होती है। तभी माया वहाँ आती है और कहती है, बहू मुझे पूजा करनी है, जरा जल्दी से मेरी आरती की थाली बनाकर ला दे। अम्मी जी मेरा रोजा खोलने का वक्त हो रहा है, बस अजान होने ही वाली है, मैं पहले इफ्तार कर लूं।
मुझे ये सब मत बता, मैं रोजा वोजा नहीं मानती। मेरे लिए पूजा पहले है। तू अभी आरती की थाली सजा कर ला। जोया बिना बहस किए आरती की थाली सजाती है। थाली लेकर पूजा घर में जाती है और अपनी सास के साथ पूजा करने लगती है। बाहर से अजान की आवाज आ रही होती है, लेकिन माया उसे तिलक लगाने और आरती करने को कहती है। जोया पूजा करती है और फिर कहती है, अम्मी जी पूजा हो गई, अब मैं अपना रोजा खोल लूं? हाँ, अब जाकर खोल ले अपना रोजा। फिर जोया डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना रोजा खोल लेती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। माया हर मौके पर जोया को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले में एक पार्टी होती है। साहिल और जोया भी वहां जाने के लिए तैयार होते हैं। जोया ने एक सुंदर सा अबाया पहना होता है। ये देखकर माया गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या पहन लिया है? ये काला बुर्का पहनकर मेरे साथ मत चलना, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? माया चलने दो उसे, उसकी मर्जी है, वो क्या पहनना चाहती है, इसमें बुरा क्या है? हाँ माँ, पिताजी सही कहते हैं। भाभी इसमें अच्छी लग रही है। वरुण और सुमित की बात सुनकर माया चुप हो जाती है। वो लोग पार्टी में पहुँचते हैं तो मोहल्ले की औरतें काना फूसी शुरू कर देती हैं। देख रही हो शिवानी बहन, माया की मुस्लिम बहू अबाया पहनकर घूम रही है। माया की तो नाक कट गई। इन लोगों ने हमारे हिंदू धर्म को ही बदनाम कर दिया है। करुणा और शिवानी की सारी बातें माया सुन लेती है। घर वापस आने के बाद माया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है, इसने अबाया पहनकर पूरे मोहल्ले में थू थू करवा दी हमारी। मैं पहले ही मना कर रही थी कि मुसलमान को मत पालो। अब देखो ये बहू लाकर मेरा धर्म ही भ्रष्ट करवा दिया। माया तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? समाज हमें खाने को नहीं देता। जोया हमारी बहू है और उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा हक है। आपको तो सब कुछ सही लगता है, तो ठीक है, मुझे क्या। ऐसा बोलकर माया गुस्से में अंदर चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जोया और साहिल की शादी को 1 साल बीत जाता है। उनकी एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम वो खुशी रखते हैं। खुशी अब धीरे धीरे 6 साल की हो जाती है। एक दिन हॉल में बैठी माया फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है, हाँ हाँ बहन जी, जरूर आइए, मैं शाम को आपका इंतजार करूंगी। फोन रखने के बाद माया सुमित से कहती है, सुमित बेटा, आज घर पर रहना, क्योंकि तेरे रिश्ते के लिए कुछ मेहमान घर आने वाले हैं। ठीक है माँ, मैं घर पर ही रहूंगा। चाचू, इसका मतलब है कि अब हमारे घर में चाची आने वाली है। है ना दादी? हाँ बेटा, हाँ, अब थोड़े दिनों के बाद तुम्हारे चाचा की शादी होगी। माया खुशी को भी कुछ खास पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो खुशी की बात पर अक्सर चुपी रहती थी और मेहमान घर आ जाते हैं। बातचीत शुरू होती है। लड़के की माँ माया से कहती है, माया बहन, आपके बेटे सुमित की तो बहुत तारीफ सुनी है मैंने। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझो। हाँ बहन जी, मेरी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का है। तभी जोया अंदर से ट्रे लेकर आती है। उसने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है। सारी बातें सुनकर वो कहती है, इंशाल्लाह आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी हमारे घर में बहुत अच्छे से रहेंगी। हम उसे पलकों पर बैठा कर रखेंगे। ऐसा बोलते हुए जोया सबको चाय और नाश्ता देती है। मेहमान जोया के इंशाअल्लाह और उर्दू के शब्दों को सुनकर चौंक जाते हैं। फिर जोया किचन में जाती है। तब लड़के की माँ माया से कहती है, माया बहन, ये आपकी बहू उर्दू क्यों बोल रही है और इसने कपड़े भी मुसलमानों जैसे क्यों पहन रखे हैं? हाँ बहन जी, क्योंकि ये मुस्लिम है। दरअसल साहिल मेरा बड़ा बेटा है जिसे मैंने बचपन से गोद लेकर पाला है और ये साहिल की धर्म पत्नी है। मुस्लिम? मतलब ये घर मुस्लिम हिंदू का मिक्स है? बहन जी, हम ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे जिसका धर्म पहले से ही भ्रष्ट हो चुका हो। हमें माफ करना। ऐसा कहकर मेहमान गुस्से में उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तब माया गुस्सा होते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, इस साहिल की वजह से मेरे बेटे सुमित की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोई अच्छा रिश्ता यहाँ नहीं आएगा। इससे पहले भी कई रिश्ते इसी वजह से कैंसिल हो गए हैं। माँ ऐसा कुछ नहीं होता। साहिल भैया हमारे अपने हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हाँ हाँ, तू तो उनका ही साथ देगा। याद रखना, तेरी बर्बादी की जिम्मेदारी ये जोया और साहिल ही होंगे। ऐसा कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है। रात को साहिल और जोया अपने कमरे में बहुत दुखी होते हैं। जोया कहती है, साहिल, अम्मी जी को लगता है कि हम सुमित की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। देखो तुम ठीक कह रही हो जोया। माँ की खुशी के लिए हम यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन सुबह साहिल और जोया अपने कमरे के अंदर रखा हुआ सामान पैक करते हैं। ये देखकर खुशी कहती है, माँ, पिताजी, क्या सचमुच हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे? हाँ बेटा, हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। उसके बाद जोया और साहिल खुशी को लेकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर छोड़कर चले जाते हैं। वे एक छोटा सा किराए का कमरा लेते हैं। फिर साहिल कहता है,
जोया तुम कमरे की सफाई कर लो, तब तक मैं आता हूँ। ऐसा बोलकर साहिल मार्केट चला जाता है। इधर जोया कमरे की सफाई करने में लग जाती है। खुशी भी जोया की मदद करती है। थोड़ी देर के बाद साहिल एक चटाई और थोड़े से बर्तन और कुछ लकड़ियां लेकर आता है। फिर जोया मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर खाना बनाती है और साहिल से कहती है, साहिल, मैंने दाल चावल बनाए हैं, चलिए चटाई पर बैठिए, साथ खाते हैं। जोया, खुशी और साहिल खाना खाते हैं। उधर घर पर जब पता चलता है कि साहिल और जोया गायब हैं, तो सुमित परेशान हो जाता है और वो वरुण से कहता है, पापा भैया भाभी कहीं नहीं मिल रहे। माँ, आपको पता है वो कहाँ गए? मुझे नहीं पता। माया, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ गया है। वैसे भी तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है। देखिए, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता और आप लोग मुझसे शिकायत मत कीजिए। पापा, मैं भैया को फोन लगाता हूँ। ऐसा कहकर सुमित साहिल को फोन लगाता है और कहता है, भैया कहाँ हो आप? सुमित, हम घर छोड़ चुके हैं। देख, तुझे माँ की कसम है, हमें वापस मत बुलाना यार। हम चाहते हैं कि माँ खुश रहे और तेरी शादी अच्छे से हो जाए, ठीक है? हम खुश हैं, फिक्र मत करना। नहीं भैया, कसम देकर आपने अच्छा नहीं किया। सुमित मजबूर हो जाता है। वो फोन रखकर अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। अगले दिन माया पंडित जी को फोन लगाती है और कहती है, पंडित जी, अब घर से मुस्लिम चले गए हैं, अब कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। पंडित जी सुमित के लिए पल्लवी का रिश्ता लेकर आते हैं। सभी लोग पल्लवी के घर जाते हैं। इस तरह पल्लवी और सुमित का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के बाद सुमित की अरेंज मैरिज पल्लवी से हो जाती है। घर में पल्लवी का धूमधाम से स्वागत होता है। इधर साहिल को एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिल चुका था। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन छत पर रमजान का चांद देखकर सुमित अपने पिता से कहता है, पापा, रमजान का महीना फिर से आ गया। काश भैया और भाभी घर पर होते तो कितना अच्छा लगता ना। बेटा, मुझे तो ये चिंता है कि पता नहीं साहिल का घर कैसे चल रहा होगा। रमजान में खाने के लिए उनके पास सामान होगा भी या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ शाम को जोया दाल और चावल बनाकर खाना परोसती है। साहिल और जोया अपनी बेटी खुशी के साथ चटाई पर बैठकर इफ्तारी करते हैं। तब खुशी कहती है, पापा, सभी लोगों के घर इतनी अच्छी अच्छी इफ्तारी बनती है और हम सिर्फ दाल चावल से ही रोजा खोल रहे हैं। क्या हम कुछ अच्छा नहीं खा सकते? माफ करना खुशी बेटा, मैं रमजान के महीने में भी तुम्हें कुछ अच्छा नहीं खिला पा रहा हूँ। खुशी बेटा, अभी दाल चावल खा लो, फिर जब तुम्हारे पिताजी को पेमेंट मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी बना दूंगी। सभी लोग दाल चावल खाकर इफ्तारी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुमित अपनी पत्नी पल्लवी के साथ एक मॉल में शॉपिंग कर रहा था। तभी वो देखता है कि मॉल के बाहर इफ्तारी का अलग अलग तरह का सामान बिक रहा था। सुमित पल्लवी से कहता है, पल्लवी, तुम अपने लिए शॉपिंग करो, तब तक मैं बाहर से आता हूँ। हाँ सुमित, तब तक मैं माँ जी के लिए कुछ खरीद लेती हूँ। पल्लवी शॉपिंग करने लगती है और सुमित बाहर जाकर कुछ फल, खजूर और खाने पीने का सामान खरीदता है और चुपचाप से कार में छिपाकर रख देता है। फिर वो मॉल में आ जाता है और कहता है, पल्लवी, अब घर चले। अब सुमित और पल्लवी दोनों घर आ जाते हैं। पल्लवी अपने कमरे में जाती है और सामान रखकर सुमित से कहती है, सुमित, मैं माँ जी को ये साड़ी देकर आती हूँ। हाँ पल्लवी, तुम जाओ। पल्लवी कमरे से चली जाती है। तब सुमित साहिल को फोन लगाता है और कहता है, हेलो भैया, मुझे आपसे और भाभी से मिलना है। मैं आप लोगों के लिए इफ्तारी लेकर आ रहा हूँ। पीछे खड़ी पल्लवी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है, सुमित, किसके घर इफ्तारी लेकर जा रहे थे आप? किससे बातें कर रहे थे, मुझे भी बताइए। नहीं पल्लवी, मैं तो बस ऐसे ही। सुमित, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। देखो पल्लवी, ये सामान दरअसल मैंने भैया और भाभी के लिए लिया है और मैं ये माँ को नहीं बता सकता। साफ साफ बताइए सुमित, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके कोई भाई और भाभी भी हैं? अब सुमित पल्लवी को सारी बातें बता देता है। ये सब सुनकर पल्लवी कहती है, सुमित, भैया भाभी के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। मैं भी आपके साथ चलूंगी उनसे मिलने, आखिर वो मेरे जेठ जेठानी है। अब सुमित और पल्लवी माया से छिपकर साहिल के उस छोटे से कमरे में पहुंच जाते हैं। जोया उन्हें देखकर दरवाजे पर ही रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, तुम लोग अंदर मत आना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर जोया अंदर आती है और आरती की थाली लाकर पल्लवी की आरती उतारती है और उसे तिलक लगाकर कहती है, पल्लवी, मुझे पता है कि नई बहू का गृह प्रवेश तिलक लगाकर और आरती करके होता है। अब अंदर आओ। ये सुनकर पल्लवी बहुत खुश हो जाती है। पल्लवी अंदर आती है। फिर खुशी उससे कहती है, अच्छा, तो आप मेरी चाची है? मुझे तो आपसे ढेर सारी बातें करनी है। हाँ हाँ खुशी, मुझे भी तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। फिर जोया पल्लवी और सुमित से कहती है, इफ्तार का टाइम हो रहा है, चलो बैठो, साथ मिलकर इफ्तार करेंगे। भाभी लीजिए,
मैं इफ्तार के लिए ढेर सारी चीजें लाया हूँ और खुशी इसमें तुम्हारी फेवरेट काजू कतली भी है। थैंक यू सो मच चाचू। आज तो मैं इफ्तार में ढेर सारी चीजें खाऊंगी। तभी अजान हो जाती है और सभी लोग बैठकर इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी करते हुए साहिल सुमित से कहता है, वैसे सुमित माँ और पिताजी अच्छे तो है ना? हाँ भैया सब अच्छे हैं, बस आपके जाने के बाद वो घर अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद पल्लवी और सुमित वापस आ जाते हैं। अब तो अक्सर पल्लवी और सुमित माया से छिपते छिपाते चोरी से इफ्तार लेकर साहिल और जोया से मिलने जाया करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पल्लवी माया से कहती है, माँ जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पल्लवी जोया को भी फोन करके ये खुशखबरी दे देती है। जोया भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। माया अपनी बहू पल्लवी का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन माया पल्लवी के साथ सब्जियां लाने बाजार जाती है। सब्जियां खरीदने के बाद पल्लवी माया से कहती है, माँ जी आप सब्जियाँ लेकर ऑटो से घर चली जाइए, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। पल्लवी ऑटो से माया को घर भेज देती है और खुद इफ्तारी खरीदकर जोया के पास पहुंचती है। खुशी पल्लवी से लिपट जाती है और कहती है, चाची आप अकेले क्यों आई? चाचू क्यों नहीं आए? बेटा मैं चाचा को बताकर नहीं आई, इसीलिए वो नहीं आए। वो भी 1-2 दिन में आपसे मिलने आएंगे, आप चिंता मत करो। वैसे देखो मैं आपके लिए कितनी सारी इफ्तारी लेकर आई हूँ। इफ्तारी देखकर खुशी बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग साथ में बैठकर इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी के बाद खुशी पल्लवी से कहती है, चाची देखो सब लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। मैं माँ को बोल रही हूँ कि मुझे भी कपड़े दिला दो, पर माँ सुन ही नहीं रही। आप बोलो ना। खुशी चुप रहो, मैंने कहा ना कि अभी पैसे नहीं है। बार बार एक ही जिद मत किया करो। जोया भाभी बच्ची को मत डांटिए, उसे तो ईद की एक्साइटमेंट होगी ही। खुशी बेटा तुम फिक्र मत करो, चाची तुम्हारे लिए बहुत सुंदर ड्रेस लाएंगी। तभी साहिल भी मस्जिद से वापस आ जाता है और पल्लवी को देखकर बहुत खुश होता है। पल्लवी थोड़ी देर साहिल से भी बात करती है। उसके बाद वो घर आ जाती है। रात को वो सुमित से बातें करते हुए कहती है, सुमित 2 दिन बाद ईद है, हमें भैया भाभी के लिए शॉपिंग करनी होगी। उनके पास इस बार नए कपड़े भी नहीं है। हाँ पल्लवी तुम कह तो ठीक रही हो, हम कल ही भैया भाभी के लिए शॉपिंग करने चलेंगे, लेकिन माँ को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन पल्लवी और सुमित दोनों तैयार होकर मॉल जाते हैं। पल्लवी सुमित से कहती है, सुमित वैसे तुम्हें पता है कि ईद के लिए कपड़ों के सिवा और क्या क्या खरीदा जाता है? यार मुझे तो खुद नहीं पता। अब पल्लवी अपनी दोस्त सारा को फोन लगाती है और कहती है, हेलो सारा, मुझे बताओ ईद की शॉपिंग में क्या क्या जरूरी होता है? पल्लवी सारा के कहने पर व्हाट्सएप पर लिस्ट बनाती है और शॉपिंग शुरू कर देती है। वो जोया के लिए अबाया, दुपट्टा, चूड़ियां, मेहंदी, मेकअप, खुशी के लिए फ्रॉक, जेठ जी के लिए कुर्ता पजामा, टोपी और मफलर, वो सारा सामान खरीद कर घर ले आती है। लेकिन माया उसे देख लेती है और गुस्सा होते हुए कहती है, पल्लवी ये सब क्या है? तूने ये मुस्लिम कपड़े क्यों खरीदे? मैं समझ गई हूँ, तुम लोग अब भी उन लोगों से रिश्ता रखे हुए हो। क्यों कर रहे हो सुमित तुम ये सब? जब वो घर से निकल गए तो उन्हें भूल क्यों नहीं जाते? माँ जी आप गलत सोच रही हैं, वो आपके अपने बेटे और बहू हैं। धर्म से ऊपर इंसानियत होती है। और फिर ईद तो खुशी का मौका है, उसमें कड़वाहट मत घोलिए। माँ पल्लवी बिल्कुल सही कह रही है। आखिर जो भी हो वो इस घर की बेटे बहू हैं। आखिर तुम कब समझोगी माया कि वो हमारे अपने हैं, पराए नहीं। माया उन लोगों की बातें सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन ईद है, लेकिन माया ने चालाकी से घर में एक बड़ी पूजा और सत्यनारायण की कथा रख दी है। माया सुबह ही सभी लोगों से कहती है, पल्लवी आज मैंने घर की सुख शांति के लिए बड़ी पूजा रखी है, सबको घर पर ही रहना है। ऐसा कहकर माया अंदर चली जाती है। तब पल्लवी सुमित से कहती है, सुमित अब मैं ईद की ड्रेस भाभी तक कैसे पहुंचाऊं? माँ जी तो मुझे हिलने भी नहीं देंगी। हाँ पल्लवी, माँ मुझे भी कहीं नहीं जाने देगी और हम उन्हें दुखी भी तो नहीं कर सकते ना। अब घर में पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, मेहमान आने लगते हैं। तभी पल्लवी को खबर मिलती है कि जिस रसोइये को खाना बनाने के लिए बुलाया गया था उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं आ सकता। पल्लवी ये सारी बातें अपनी सास को बताती है। माया घबराती हुई कहती है, अब क्या होगा? इतने सारे मेहमान हैं, सत्यनारायण भगवान की प्रसाद और भंडारा कौन बनाएगा? अगर प्रसाद नहीं बना तो मेरी तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा बोलकर माया दूसरे रसोइयों को फोन लगाकर हॉल में जाकर बात करने लगती है। तो इधर जोया पल्लवी को फोन करती है और कहती है, ईद बहुत बहुत मुबारक हो पल्लवी। वैसे खुशी तुम्हें शीर खुरमा खिलाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या बताऊं भाभी, यहाँ बहुत दिक्कत हो गई है। क्या हुआ पल्लवी, सब ठीक तो है ना? मुझे बताओ क्या दिक्कत है? अब पल्लवी जोया को सारी बातें बताती है। ये सुनकर जोया कहती है, पल्लवी तुम फिक्र मत करो, मैं भी आती हूँ।
ऐसा कहकर जोया फोन रख देती है और साहिल को सारी बातें बताकर कहती है, साहिल, मुझे वहाँ अभी जाना होगा। जोया तुम वहाँ मत जाओ यार, माँ को बहुत बुरा लगेगा। नहीं साहिल, आज घर की इज्जत का सवाल है। मैं अपनी देवरानी और अम्मी को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं भी चलूंगी, मुझे भी दादा दादी से मिलना है। खुशी सही कहती है जोया, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। अब साहिल और खुशी के साथ जोया तुरंत वहाँ पहुँचती है। माया उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, जोया, तुम यहाँ क्यों आई हो? अम्मी जी, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ अपने घर की इज्जत बचाने आई हूँ। भगवान का भंडारा है, ये अधूरा नहीं रहना चाहिए। पल्लवी प्रेग्नेंट है, उसे ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। आप बैठिए, मैं सब संभाल लूंगी। कमान संभाल लेती है। वो बहुत तेजी से प्रसाद और खाना तैयार करती है। खुशी भी अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, माँ सब संभाल लेंगी और माँ का काम खत्म होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी वरुण और सुमित भी वहाँ जाते हैं। वरुण माया से कहता है, माया देख रही हो तुम, आज छोटी सी मुसीबत आई तो जोया कैसे दौड़ी चली आई। उसने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन तुमने हमेशा उसे पराया माना। भगवान भी इशारा कर रहे हैं माया की इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। थोड़ी देर के बाद प्रसाद और खाना तैयार हो जाता है। इधर पंडित जी पूजा करते हैं। पूजा संपन्न होती है तब जोया और पल्लवी मिलकर सभी लोगों को प्रसाद देते हैं और फिर पल्लवी सभी को खाना परोसती है। मेहमानों को खाना बहुत पसंद आता है। सभी मेहमान खाना खाने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। तब जोया माया से कहती है, अम्मी जी, सब काम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। नहीं बहू, तू कहीं नहीं जाएगी। तू इस घर की बड़ी बहू है। आज तो ईद भी है ना, तू अपनी ईद इसी घर में मनाएगी। माया जोया को गले लगा लेती है। तभी पल्लवी दौड़कर कमरे से वो सारी शॉपिंग की चीजें ले आती है। भाभी, ये देखिए, मैं आपके भैया और खुशी के लिए ईद की ड्रेस और सारा सामान लाई हूँ। जल्दी से तैयार हो जाइए। ये देखकर जोया, खुशी और साहिल बहुत खुश होते हैं। सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। जोया सेवइयां बनाती है और सबको खिलाती है। फिर माया कहती है, जब मेरी बहू सत्यनारायण की कथा का प्रसाद बना सकती है तो मैं भी ईद की नमाज में शामिल हो सकती हूँ। चलो, आज हम सब साथ मिलकर नमाज पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साहिल, सुमित और वरुण मस्जिद जाते हैं और घर पर पल्लवी और माया, खुशी और जोया के साथ नमाज पढ़ती हैं और दुआ करती हैं। साहिल और सुमित गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। हिंदू देवरानी और मुस्लिम जेठानी का प्यार देखकर माया के मन से नफरत खत्म हो चुकी थी। ईद की खुशियां अब घर के हर कोने में थीं।